मार्केट में एक नया आतंकवादी आया हुआ है जिसका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। जिस तरह से आतंकवादी वीडियो जारी करके वह बताते हैं आगे कौन सी घटना को अंजाम देने वाले हैं, ठीक वैसे यति नरसिंहानंद वीडियो जारी कर रहा है और वीडियो जारी करके कह रहा है कि यह जामा मस्जिद जाएगा, वो भी जुम्मे के दिन, शुक्रवार को दिन, और कह रहा है वहां जाके पूरे देश के जो मौलवी मौलाना वहां आते हैं उनसे यह कुरान और सारे ग्रंथों को लेके जाएगा और दिखाएगा देखो तुम्हारे ग्रंथ में मोहम्मद साहब और हजरत आयशा के बारे में क्या क्या बातें लिखी। पिछले वर्ष यह मोहम्मद साहब के शान में गुस्ताखी किया था और ऐसे उलूल जुलूल और नफरतबाजी बयान यह करते रहता है। इसका नियत है कि देश में कहीं दंगे हो जाए और दंगे हो जाए ताकि ये और हाईलाइट हो कि इसके ऐसे कृत्य पे दंगे हुए। और तू जुम्मा के दिन जाएगा जामा मस्जिद तू जाएगा ना, इस्लामिक स्कॉलर या मौलवी मौलाना के सामने खड़ा होगा, 2 मिनट में तेरी औकात समझ में आ जाएगी, 2 मिनट में नंगा हो जाएगा। जो व्यक्ति अपना धर्म ग्रंथ नहीं जानता, क्योंकि अगर तू गीता जानता, उपनिषद जानता, वेद जानता तो तू हरगिज इतना बड़ा नफरतबाज नहीं होता करता। केवल हिंदू धर्म का पहचान एक गिरवा वस्त्र पहन लेना, तिलक लगा लेना और माला लगा लेने से तुम हिंदू नहीं हो सकते। पूरे 20 घंटे धर्म संसद चला और उसमें बात हुआ कि मुसलमानों को कैसे जेनोसाइड किया जाए, नरसंहार किया जाए, तो तू गद्दार केवल मर्डर और हत्या करने के लिए धर्म संसद करता है। ऐसे लोगों को हिंदू धर्म से लात मार के निकाल देना चाहिए। इसको जरूरत है पागल खाने में भर्ती करने को। ऐसे लोगों को जब पागल खाने में भर्ती किया जाएगा तभी जाके इसका दिमाग ठीक होगा। यह गद्दार आपको बता दें, यह 2 करोड़ रुपया चोरी किया है। किसके नाम पे? जितेंद्र त्यागी बनाया वसीम रिजवी को और उसके नाम पे 2 करोड़ रुपए का गमन किया है। तू जामा मस्जिद इसलिए जाना चाहता है कि तू देश में दंगे फैला के सस्ती पब्लिसिटी ले सके। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। मार्केट में एक नया आतंकवादी आया हुआ है जिसका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। जी हाँ, जिस तरह से आतंकवादी वीडियो जारी करके वह बताते हैं आगे कौन सी घटना को अंजाम देने वाले हैं, ठीक वैसे यति नरसिंहानंद वीडियो जारी कर रहा है और वीडियो जारी करके कह रहा है कि यह जामा मस्जिद जाएगा, वो भी जुम्मे के दिन, शुक्रवार को दिन, और जुम्मा उस दिन पड़ रहा है 17 जून को, टाइम भी दिया है। और कह रहा है वहां जाके पूरे देश के जो मौलवी मौलाना वहां आते हैं उनसे यह कुरान और सारे ग्रंथों को लेके जाएगा और दिखाएगा देखो तुम्हारे ग्रंथ में मोहम्मद साहब और हजरत आयशा के बारे में क्या क्या बातें लिखी। तो पहले मैं बता दूं यति नरसिंहानंद ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको सस्ती पब्लिसिटी चाहिए, यह सस्ती फेम चाहता है। और इसीलिए आपको याद होगा पिछले वर्ष यह मोहम्मद साहब के शान में गुस्ताखी किया था और ऐसे उलूल जुलूल और नफरतबाजी बयान यह करते रहता है। दूसरा इसका नियत क्या है? इसका नियत है कि देश में कहीं दंगे हो जाए और दंगे हो जाए ताकि यह और हाईलाइट हो कि इसके ऐसे कृत्य पे दंगे हुए। तो ये जो तुम अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हो, अपने आप को पब्लिसिटी पाना चाहते हो, ऐसी सस्ती पब्लिसिटी ना 2 कौड़ी की पब्लिसिटी होती है, इसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। और तू जुम्मा के दिन जाएगा जामा मस्जिद तू जाएगा ना, इस्लामिक स्कॉलर या मौलवी मौलाना के सामने खड़ा होगा, 2 मिनट में तेरी औकात समझ में आ जाएगी, 2 मिनट में नंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुझे अपने धर्म ग्रंथ गीता के बारे में नॉलेज नहीं, तुझे वेद उपनिषद के बारे में नॉलेज नहीं। जो व्यक्ति अपना धर्म ग्रंथ नहीं जानता, क्योंकि अगर तू गीता जानता, उपनिषद जानता, वेद जानता तो तू हरगिज इतना बड़ा नफरतबाज नहीं होता। तू हिंदू धर्म के मूल्यों पे चलता, तू प्रेम सद्भाव की बातें करता, इस तरह से नफरत बांटने की बात नहीं करता। केवल हिंदू धर्म का पहचान एक गिरवा वस्त्र पहन लेना, तिलक लगा लेना और माला लगा लेने से तुम हिंदू नहीं हो सकते। तो तुझे तो हिंदू धर्म के ग्रंथों का ज्ञान नहीं और तू चल रहा है मौलाना को और मौलवियों को इस्लाम का ज्ञान सिखाने। 2 मिनट में तेरी औकात नजर आ जाएगी। ऐसे ऐसे स्कॉलर इस्लामिक होते हैं ना, तुझे 2 मिनट में नंगा कर देंगे। लेकिन मैं कहूंगा गाजियाबाद पुलिस ने इसको नोटिस दिया है कि इसको वहां नहीं जाना है। मैं कहूंगा गाजियाबाद पुलिस नोटिस ही नहीं, इसको जो है पकड़ के अंदर कर दे, क्योंकि यह वहां जाएगा तो जाके यहां पक्का नफरतबाज वाला बयान देगा और मुंह से जहर उगलेगा और जिसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में दंगे के माहौल क्रिएट हो सकता है। और मैं बोलूंगा गाजियाबाद पुलिस को कि इसको नहीं तो दासना मंदिर में हाउस अरेस्ट कर दो ताकि यह निकल नहीं पाए। और तुझे डिबेट करना है तो मैं रविकांत भारती तुझे ललकारता हूं। मैं भी एक सच्चा हिंदू हूं कि तू गीता पे कोई भी गीता चुन ले, चाहे प्रभुपाद का गीता, किसी का गीता चुन ले,
तू गीता पे, उपनिषद पे, वेद पे, तू हिंदू धर्म के कोई भी ग्रंथ पे मेरे से आज डिबेट कर। तुझे जो है हिंदू धर्म से मैं 1 साल पहले निकाला था। तुझे दूसरा नंबर चीज, यह गद्दार धर्म संसद किया था। याद करिए, धर्म संसद में गीता की बात होनी चाहिए, अपने धर्म के मूल्यों की बात होनी चाहिए, लेकिन वहां बात क्या हुआ? पूरे 20 घंटे धर्म संसद चला और उसमें बात हुआ कि मुसलमानों को कैसे जेनोसाइड किया जाए, नरसंहार किया जाए। तो तू गद्दार केवल मर्डर और हत्या करने के लिए धर्म संसद करता है। धर्म का नाम तू जो है खराब कर रहा है। ऐसे लोगों को हिंदू धर्म से लात मार के निकाल देना चाहिए। तीसरी नंबर बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यति नरसिंहानंद यह मानसिक रूप से पागल हो चुका है। इसको जरूरत है पागल खाने में भर्ती करने को। ऐसे लोगों को जब पागल खाने में भर्ती किया जाएगा तभी जाके इसका दिमाग ठीक होगा। और जामा मस्जिद और मुसलमान, अरे यार जाओ, जामा मस्जिद में स्वामी श्रद्धानंद ने जाके भाषण दिया था जामा मस्जिद से। तुम जाके देखना, मुसलमानों का दिल इतना बड़ा है ना। अगर तुम सद्भाव, तुम प्रेम, तुम एकता का बात करोगे तो तुम्हारे लिए मुसलमान जान तक दे देगा। लेकिन तुम नफरत की बात करोगे ना तो मुसलमान जो है तुम जैसे लोगों के सामने जो है वह बात तक करना पसंद नहीं करेगा। तू गद्दार बोल रहा है जामा मस्जिद जा। इतिहास पर भारत के इतिहास में स्वामी श्रद्धानंद जामा मस्जिद से भाषण दिए हैं। और जब उनको अंग्रेजों के पुलिस गिरफ्तार करने आया तो चारों तरफ से टोपी वाले और दाढ़ी वाले मुसलमान उनको घेर लिए और स्वामी जी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए पूरा प्रयास किए। तो देख, जो है मैं बता दूं कि जामा मस्जिद का मुसलमान या मौलाना किसी को भी हिंदू से नफरत नहीं। सभी लोग जो है हिंदुओं के लिए भी दुआ करते हैं और हिंदुओं के वेल विशर हैं। अगर प्रेम की बात करोगे तो तुम्हें जो है समझ लो अपने दिल में बसाएंगे, जामा मस्जिद पे बुला के बैठा के बात भाषण करवाएंगे। लेकिन अगर तू नफरत की बात करेगा तो तेरे जैसे गद्दार से कौन बात करेगा? ये गद्दार पिछले बार पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला। इसके बाद जो है यह गद्दार धर्म संसद किया। इसके बाद यह गद्दार आपको बताते यह 2 करोड़ रुपया चोरी किया है। किसके नाम पे? जितेंद्र त्यागी बनाया वसीम रिजवी को और उसके नाम पे 2 करोड़ रुपए का गमन किया है। तू चोर है, तू भ्रष्टाचारी है और तू जो है वसीम रिजवी को तू जितेंद्र त्यागी बना के उसके साथ भी गद्दारी कर गया। उसके नाम पे तू 2 करोड़ का पैसा गमन कर गया और तू अब चल रहा है कि पाठ पढ़ाने। तू सही मायने में मैं लिख देता हूं, जिस दिन मोहम्मद साहब की जिंदगी पढ़ लिया, जिस दिन तू मोहम्मद साहब की जिंदगी पढ़ लिया और जिस दिन कुरान तू ढंग से पढ़ लिया, या तो तू एकदम सच्चा हिंदू जो प्रेम और सद्भाव और ध्यान साधना करने वाला हिंदू बन जाएगा। मैं बता रहा हूं, इस्लाम पढ़ के तू हिंदू बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम में जो पाठ पढ़ाया गया है ईमान पे रहना। तू गद्दार ईमान पे है तो तू अगर ढंग से कुरान और मोहम्मद साहब की जिंदगी पढ़ ले तो तू ध्यान साधना और प्रेम के रास्ते पे चलने वाला हिंदू बन जाएगा और तेरी बुद्धि खुल जाएगी। और तू जो इस तरह का बयान दे रहा है कि जामा मस्जिद पे जाना, यार किसी को भी कहीं पब्लिक प्लेस पे बुला के किसी मौलाना से डिबेट कर, 2 मिनट टिक नहीं पाएगा, तू 2 मिनट में हार जाएगा। लेकिन तू जामा मस्जिद इसलिए जाना चाहता है कि तू देश में दंगे फैला के सस्ती पब्लिसिटी ले सके। तो रविकांत भारती जैसा व्यक्ति जब तक जिंदा है यह चीज हरगिज नहीं होगा। और तुझे हिंदू धर्म पे डिबेट करना है तो आजा, तुझे मैं ललकारता हूं। और तुझे 2 मिनट में औकात नहीं दिखाया तो मेरा नाम रविकांत भारती नहीं। धन्यवाद।